अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि इस वक्त हम कंदकोर में मौजूद हैं जहाँ पे कुछ दिन पहले नौजवान इमाम बख्श को कत्ल किया गया है। उसकी वजह तो उनके वर्षा से मालूम करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम इतना ज़रूर कहेंगे कि कहाँ गए ज़िला हुकूमत, जहाँ हुकूमत ने दावाएँ की हुई हैं कि हम इस ज़िले को अमन अमान की सूरत हाल में बनाएंगे। ज़्यादा तफसील आइए इनके वर्षा से पूछते हैं। जाते हुए उसे कत्ल किया। सुबह को वो जा रहा था अपने काम से, सुबह वक्त जा रहा था अपने काम पे, तो इसने उनसे पूछा कि भाई क्यों जा रहे हो स्पीड से। वो पीछे कातिल उसके पीछे जा रहे थे, तो इसने हमदर्द होकर उनसे पूछा कि भाई स्पीड में जा रहे हो, तो खैर तो है। उसने कहा कि भाई खैर है, आगे काम है। आगे जाके सामने आके फिर उसने फायर किया उसके पैर के ऊपर। ना जा कोई वजह नहीं, कुछ भी नहीं। जब गोलियां उसके ऊपर चलाई तो फिर कहने लगा काला है तू काला है और इस वजह से तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। उसने बोला मैं कोई मेरा गुनाह नहीं है, क्यों मुझे कत्ल कर रहे हो। चीख चीख के कहने लगा, फिर कलमे पढ़ने लगा कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, आप हमें क्यों कत्ल कर रहे हो। तो नाजायज बिना किसी वजह के उसे रास्ते में कत्ल किया गया। कोई पुलिस सपोर्ट नहीं करी, कोई हमारे सपोर्ट नहीं करे। हम गरीब लोग हैं, ये छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। नाजायज बेवजह उसे कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट से हमारी गुजारिश है कि वो हमारे लिए कुछ करे, और अपने सिंध वज़ीर आला से गुजारिश है हमारे लिए कुछ करे, अपने बाला अफसरों से गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ करे। हम गरीब हैं, हमारा कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। सर वजह तो कोई नहीं थी, वो वडेरी हैं, बास लोग हैं, जाति की। उन्होंने हमारे भाई का कोई कसूर नहीं। वो गरीब था, प्राइवेट ड्राइवर था, सुबह को घर से निकल के जा रहा था ड्यूटी पे बच्चों के लिए। तो रास्ते में इन लोगों ने, जालमों ने जो है उसको पकड़ के कत्ल किया। सारे जो है बीच में गाँव के बीच में मेन रोड है हमारा बिरदी रोड, वहाँ पर सरेआम हमारे सामने, आंखों के सामने 5 जवाबदार थे। उन्होंने पिस्टल निकाल के हमारे ऊपर कब्जा किया और दुआ साहब ने उनके ऊपर जो है फायरिंग कर दी। तो हम यहाँ एहतजाज करें अपने इंसाफ के लिए चीफ ऑफ आर्मी से, चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, और जो भी सारा हुकाम है, आला अमलदार हैं, वफाक गवर्नमेंट से, सूबाई गवर्नमेंट से, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं सारे, सबसे अपील करके हमें इंसाफ दिलाओ, कातिलों को गिरफ्तार करवाने में हमारी मदद करो। पुलिस को भी हमारे जो है रगस्ते के कातिलों को गिरफ्तार करके हमें इंसाफ चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बड़ी बहुत नाजायज़ी हुई है, हमारे साथ बड़ी बहुत नाजायज़ी। और अभी हमें वो धमकियाँ दे रहे हैं कि केस से हाथ उठाओ, नहीं तो हम आपके दूसरे लोग कत्ल करेंगे। हम गरीब हैं, चाहे उनको जो चाहे करें, कत्ल करें या ना करें, हम केस से हाथ नहीं उठाएंगे। हमारे साथ खुदारा सब आला हुकाम और अमलदारों से अपील है हमारी कि खुदारा हमारी मदद है, ताकि उन कातिलों को पकड़ के सजा मिले। ऐसा कोई हमारे जैसा इमाम जैसा आगे जाके कोई कत्ल ना हो बेगुनाह, जैसे हमारा इमाम कत्ल हुआ है। अगर ये जी एसएसपी कश्मीर ने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया? अभी तक कोई नहीं। जो 2 मुल्ज़मान पहले गिरफ्तार हुए थे वही हुए हैं। अभी वो उनका मेन जवाबदार है शोएब पठान और 2 और नामालूम रहे। वो अपने घरों में रह रहे, घर उनका थाने के नज़दीक है, नज़दीक क्या एक बीच में दीवार है। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, ऐसी जो कोई कार्रवाई नहीं करे। हम जा रहे हैं कार्रवाई के लिए, तो ऊपर से हमें डांटे दे रहे हैं, हाँ भाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, चले जाओ, जहाँ से चले जाओ। इस तरह का जो है हम हमारे साथ सलूक कर रहे हैं, और हमारी कोई पहुँच नहीं। हम फिर भी आला हुकाम अमलदारों से गुजारिश कर रहे हैं, हमारा अर्ज है हमारे साथ खुदारा इंसाफ किया जाए, नहीं तो आगे जाके ऐसे कई इमाम बेगुनाह कत्ल होंगे ये जवाबदार अगर छोड़े गए तो। कि आप लोगों ने बातें सुनी, लोगों का कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए। मासूम बच्चे हैं उनके, जिसको शहीद किया गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये भी पता नहीं था कि मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ कहीं मुझे वहीं की मौत मिलेगी, लेकिन ये भी फिर भी मुंतज़िर हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए। एसएसपी कश्मीर रज़ा हैदर से भी इन लोगों ने स्पेशली अपील की है कि हमें इंसाफ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इन लोगों ने गुजारिश की है, और हुकाम से भी ये कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्या इनको इंसाफ यहाँ पे मिलना मुमकिन है? तब तक देखते रहें। शाहिद अली के साथ सिंगार अली, राज टीवी न्यूज़, करमपुर, कंधाकोट। फरुखाबाद मल्ला शेखा में मकान पर कब्जे की कोशिश नाकामी पर कब्जा माफिया की फायरिंग। मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर अहले इलाका का थाना सिटी के सामने शदीद एहतजाज।